साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रहनुमाई मज दया शांत सभा के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों, रहनुमाई मज दया शांत सभा के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? बताइए दोस्तों, साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? तो वह सर सैयद अहमद खान, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। थियोसोफिकल सोसाइटी की शुरुआत किसने की? तो वो की थी एनी बेसेंट ने, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। एनी बेसेंट के द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, वेद समाज के संस्थापक का नाम बताइए। बताइए दोस्तों, वेद समाज के संस्थापक का नाम क्या है? तो वह के श्री घरालू नायडू, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी को किसने संस्थापित किया? बताइए दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाखड़ा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की शुरुआत किसने की थी? बताइए दोस्तों, शांति निकेतन की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, मोतीलाल नेहरू, केशव चंद्र सेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम क्या है? तो वह है अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सर सैयद अहमद खान, की सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों, प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो थे NM जोशी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मोतीलाल नेहरू और CR दास, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू और CR दास स्वराज पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाकसार पार्टी के संस्थापक का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, खाकसार पार्टी के संस्थापक का नाम क्या है? तो वह अल्लामा मशरिकी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अल्लामा मशरिकी खाकसार पार्टी के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक का नाम क्या है? तो वह अल्लाह बख्श, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बताइए दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो वो कहते हैं कोयम्बटूर को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति को जल्द ही पार कर देगी? बताइए दोस्तों, किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति को जल्द ही पार कर देगी? तो वो कहा था माल्थस ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य सरकार ने संचार सुपर एक्सप्रेस का निर्माण करने की घोषणा की है? बताइए दोस्तों, इनमें से किस राज्य सरकार के द्वारा संचार सुपर एक्सप्रेस का निर्माण करने की घोषणा की गई? तो वो की गई महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की राजकीय भाषा क्या है? बताइए दोस्तों, दिल्ली की राजकीय भाषा क्या है? तो वह है हिंदी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली की राजकीय भाषा हिंदी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है? बताइए दोस्तों, दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो वह गौरैया, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गौरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है? बताइए दोस्तों, दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है? आपके ऑप्शन हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उत्तर प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस महान शासक को राय पिथौरा भी कहा गया था? बताइए दोस्तों, दिल्ली के किस महान शासक को राय पिथौरा भी कहा था? तो वो कहा गया था पृथ्वीराज चौहान को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया था। बताइए दोस्तों, मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर कब अधिकार किया था? तो वो किया था 1526 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? बताइए दोस्तों, दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो बैठा था आराम शाह, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था? बताइए दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था? तो वो करवाया था अल्तमश ने, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अल्तमश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया गया। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने सोने चांदी के बदले तांबे के सिक्के चलाए थे? बताइए दोस्तों, किस शासक ने सोने चांदी के बदले तांबे के सिक्के चलाए थे? तो वो चलाए थे मोहम्मद तुगलक ने, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? बताइए दोस्तों, तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो वो किया था 1398 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों, निम्न में से लोधी वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बहलोल लोदी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडहरों पर दीन पन्हा नगर किसने बसाया था? बताइए दोस्तों, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडहरों पर दीन पन्हा नगर किसने बसाया था? तो बसाया था हुमायूं ने, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया? बताइए दोस्तों, किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया? तब समाप्त किया था अकबर ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दिल्ली व आगरा को जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? बताइए दोस्तों, निम्न में से किसने दिल्ली व आगरा को जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो वो की है हेमू ने, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।